हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। चलिए, हम लोग आदिकाल पढ़ रहे थे। आदिकाल में हम अपभ्रंश साहित्य से संबंधित कवि और उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य की जो खोज है वो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा की गई, और राहुल सांकृत्यायन ने ही इनकी खोज की थी नेपाल की तलहटी में जाकर के, और दूसरे दूसरे देशों में जाकर के इन्होंने सिद्धों के विषय में जानकारी एकत्रित की थी। नागार्जुन, अज्ञेय और संकृत्यायन, इन्हें घुमक्कड़ यात्री कहा जाता है, या घुमक्कड़ त्रयी, यानी कि तीन घुमक्कड़। तो घुमक्कड़ त्रयी में आते हैं राहुल सांकृत्यायन, नागार्जुन और अज्ञेय। तो नागा साहित्य, सिद्ध साहित्य के खोज के विषय में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है उस राहुल सांकृत्यायन का था। चलिए, सिद्ध साहित्य के विषय में पढ़ते हैं। सिद्ध साहित्य एक पंथ था जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से निकला है। ये बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा को ये मानते थे। इनके अध्ययनकर्ता मैंने बता दिया राहुल सांकृत्यायन थे। इनका क्षेत्र वर्तमान बिहार से आसाम तक यानी पूर्वोत्तर भारत तक फैला हुआ है। इस वक्त विक्रमशिला विश्वविद्यालय से भी ये क्या रहे हैं, संबंधित रहे हैं। इनकी संख्या राहुल सांकृत्यायन ने 84 बताई है। ज्योतिश्वर ठाकुर कृत वर्ण रत्नाकर जो एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है वर्ण रत्नाकर, और इस ग्रंथ के अनुसार ये मैथिली में लिखा हुआ है, 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है। इसी के अध्ययन के आधार पर राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की संख्या 84 मानी है। प्रथम सिद्ध माना जाता है सरहपा। अंतिम सिद्ध जो माने जाते हो मत्स्येंद्र नाथ या मत्स्यपा। तो यानी कि जो प्रमुख हैं उन्हें हम पढ़ेंगे, 84 के 84 नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इनका नाम जानने में आपको पा आदर्श सूचक शब्द मिलेगा। हर एक के साथ, मत्स्येंद्र नाथ के साथ नहीं आता, बाकी सब के साथ पा आता है। पा जो है वो यानी कि अंत में लगता था और वो आदर्श सूचक शब्द माना जाता है। तो इसी से पता चल जाएगा पा से कि ये क्या चीज है, ये सिद्ध है। सिद्धों की भाषा को सांध्य भाषा का नाम मुनिदत्त ने दिया था। सांध्य भाषा का मतलब होता है प्रतीकात्मक भाषा। तो मुनिदत्त ने सिद्धों की भाषा को सांध्य भाषा का नाम दिया, और इसका मतलब है प्रतीकात्मक भाषा। और कुल 14 सिद्धों की रचनाएं प्राप्त होती हैं जो दोहा और चर्या पद के रूप में हैं। यानी कि 14 सिद्धों की 84 में से 14 की रचनाएं प्राप्त हैं, 70 की रचनाएं प्राप्त नहीं हैं। उनमें से जो 3-4 हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे जो प्रमुख हैं, पहले हैं, प्रथम है, वो है सरहपा। सरहपा, इनका सरहपाद या सरोज वज्र या राहुल भद्र, ये ध्यान रखिएगा, इसके तीनों नाम में से कोई भी नाम पूछ लेता है, ये नाम से भी जाने जाते हैं। ये ब्राह्मण थे। इनका समय 769 ईस्वी, और इनके कुल 32 ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिनमें दोहा कोश सर्वप्रमुख ग्रंथ है। दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई पड़ता है। ये बच्चन सिंह ने ये कोट किया है। इन्होंने माना है कि सरहपा के जो लेख हैं उनमें, यानी रचनाएं हैं, उनमें आक्रोश की भाषा प्राप्त होती है। चलिए, इनके बाद आते हैं सबरपा। सबरपा 780 ईस्वी इनका समय काल है। ये क्षत्रिय थे। सबरपा सरहपा के शिष्य थे। सबरों जैसा जीवन व्यतीत करने के कारण इन्हें क्या चीज कहा गया, सबरपा कहा गया। सबरपा जो है, यानी कि सबर हैं वो एक जनजातियां हैं जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती हैं, और ये भील हैं। तो सबरपा का मतलब भीलों जैसा, यानी कि ये भीलों जैसा जो जीवन शैली थी इनकी थी। ये जनजाति के लोग होते हैं, इसलिए इनको सबरपा कहा गया। राजा धर्मकाल के समकालीन थे ये।
विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्राचार्य थे। उधर मैंने बताया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनका गढ़ था। इनकी रचनाएं हैं चर्या पद, ये आचरण के पद हैं। महामुद्रा, वज्रगीति, ये साधनात्मक रचनाएं, इसमें साधना के विषय में बात की गई है। वज्रयोगिनी साधना, ये भी साधनात्मक ग्रंथ है। तो इनकी 3 रचनाएं हैं, चर्या पद, महावज्र गीति और वज्रयोगिनी साधना। 780 ईस्वी इनका काल माना जाता है। इसके बाद आते हैं लुइपा। ये कास्थ परिवार से संबंधित थे। याद है आप लोगों को, अमिताभ बच्चन कास्थ परिवार से संबंधित है, यानी कि जो हरिवंश राय बच्चन वो कास्थ परिवार से संबंधित थे। समय इनका 773 ईस्वी के करीब है। ये सर्वमान्य मत माना जाता है आचार्य शुक्ल और राहुल संकृत्यायन के द्वारा, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका 830 के करीब इनका समय काल निर्धारित करते हैं। ये सबरपा के शिष्य थे। इनकी रचनाएं हैं लुइपाद गीतिका, ये एक खंड काव्य है जिसमें 240 पद हैं। इसमें वणिक कथा का इन्होंने जिक्र किया हुआ है और उसके ही आधार पर फिर इन्होंने उपदेश प्रदान किया है। ठीक है, इसलिए इसे उपदेश प्रधान रचना कहा जाता है। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में ये प्रथम यानी सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि सबसे प्रतिष्ठित यदि साधना की दृष्टि से देखा जाए तो सिद्धों में डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार लुइपा का नाम आता है। कर्णहपा के आधार पर कर्णहपा ने इनके विषय में बताया है कि सहज धर्म का आचार्य, इन्हें उन्होंने सहज धर्म का आचार्य की उपाधि दी है। चर्या विनिश्चय, जो कर्णहपा है उनके जो रचना है चर्या विनिश्चय, उसमें इन्होंने इनको सहज धर्म का आचार्य नाम दिया है। उड़ीसा के शासक मोहन जो छत्री थे वो दरिकपा हुआ, यानी कि इनकी ही यानी लुइपा के कारण ही उन्होंने इनका मत स्वीकार किया और वो दारिकपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। और वो जो उनके मंत्री थे वो डेंगीपा जो है इनका नाम लिया गया और इनके शिष्य बन गए थे। और इसके बाद आता है राहुल सांकृत्यायन ने इनकी 2 रचनाएं और मानी हैं, यानी कि उनकी लुइपाद गीतिका के अलावा 2 रचनाएं और मानी हैं जो अब अप्राप्य हैं, यानी कि जो नहीं मिलती हैं। उनकी रचना का नाम उन्होंने दिया है बुद्धोदय और अभिसमय विभग। इसके बाद है इन्हें सबसे बड़े रहस्यवादी कवि का दर्जा प्राप्त है, यानी सबसे बड़े रहस्यवादी ये सिद्ध हैं। इसके बाद आता है कर्णहपा, ये ब्राह्मण थे। इनका समय काल 820 ईस्वी माना जाता है। इनका जो रचनाएं हैं वो 75 हैं। ये जालंधरपा के शिष्य थे। सिद्धों में सबसे विद्वान और सबसे बड़े कवि इन्हीं को ही माना जाता है। 74 रचनाएं इनकी प्राप्त हैं और ये एक दार्शनिक कवि थे। इसके बाद आते हैं डोम्भिप्पा, ये भी क्षत्रिय थे। इनका समय 840 ईस्वी माना जाता है। इनके जो गुरु हैं वो विरूपा थे। इनकी कुल 21 रचनाएं प्राप्त हैं। डोम्भिप्पा गीत, योगचर्या, अक्षर दिकोपदेश, डोम्बिकी गीतिका, योगाचार्य, अक्षर दिकोपदेश, ये इनकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं जो 21 रचनाओं में प्रमुख है। इसके बाद आते हैं कुक्कुरिपा, ये ब्राह्मण परिवार से थे और कपिलवस्तु के थे। इनका समय निर्धारित नहीं है। इनके जो गुरु थे वो चरपटिया थे और इनकी कुल 16 रचनाएं प्राप्त हैं। अब इसके बाद आता है कि इनके सिद्धों की विशेषताएं क्या थी। सिद्धों ने जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में विश्वास किया। इन्होंने गुरु महिमा को स्वीकार किया। ये बाह्य आडंबर पाखंडों की आलोचना करते थे, यानी कि जो सांसारिक मोह माया है उससे दूर रहने की बात करते थे। रहस्यात्मक अनुभूति इनकी रचनाओं में दिखाई पड़ती है। इन्होंने अपनी रचनाओं में जन भाषा का प्रयोग किया और इन्होंने श्रृंगार और शांत रस का सबसे अधिक प्रयोग किया है।
साहित्य के आदि रूप की प्रामाणिक सामग्री हमें यहाँ से प्राप्त होती है, यानी सिद्ध साहित्य वो साहित्य के आदि रूप के रूप में हमें प्राप्त होती है। इन्होंने सबसे ज्यादा दोहा छंद का प्रयोग किया। चलिए अब हम इनका दो प्रकार से इन्हें हम समझते हैं। इनके कालक्रमानुसार दो प्रकार से निर्धारित किया जाता है। एक तो उनके समय के अनुसार यानी कि जन्म के अनुसार या समय के अनुसार, दूसरे उनकी गुरु परंपरा के अनुसार। सराहपा पहले स्थान पर आते हैं, पहले ये सिद्ध हैं 769 ईस्वी, लुइपा 773 ईस्वी, इसके बाद आते हैं सबरपा 780 ईस्वी, कण्हापा 820 ईस्वी और डोम्भिप्पा 840 ईस्वी। याद रखिएगा इन दोनों में से इन्हें क्या चीज करता है, सीरियल से लगाने के लिए दे देता है। ये नेट में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। गुरु परंपरा के आधार पर सरापा प्रथम थे, उसके बाद सबरपा उनके शिष्य थे और सबरपा के जो शिष्य थे वो लुइपा थे। इस प्रकार हमारा सिद्ध साहित्य कंप्लीट होता है और आगे हम इसमें नेक्स्ट में पढ़ेंगे जैन साहित्य, और इसे आप लोग पढ़िए। यदि कोई इसमें समस्या है तो ज़रूर बताइए और उसके बाद आप लोग इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि आप लोगों को कुछ और भी चाहिए इनके विषय में या और भी है, इतना पर्याप्त है आप लोगों के लिए वैसे तो, या जो भी है, यदि हमारे इसमें कोई कमी है प्रयास में तो आप ज़रूर बताइए और हमसे दूर करने का प्रयास करेंगे। ओके, ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए।